पहुंचा हुआ संबलपुर यूनिवर्सिटी का महाकुड़ प्रोफेसर। मैं एक समय में उनको मेरा सोशल सर्विस का गुरु मानता हूँ और मेरे को बहुत सारा यूनिवर्सिटी में क्लासेस देते थे। मतलब मैं यूनिवर्सिटी का अनऑफिशियल प्रोफेसर, संबलपुर यूनिवर्सिटी। उसके अंडर में जितने कॉलेजेस हैं, कैंप्स होता है, एनएसएस होता है या कहीं पर लेक्चर, गेस्ट लेक्चर, तो मेरा नाम रहता है। तो किसी लेक्चर में बोलते बोलते बोल दिया कि यहाँ पर मेरे गुरु महाकुड़ सर बैठे हैं और मेरा गुरु हैं, बहुत कुछ उनसे मिला है। ऐसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार कभी भी मेरे को बुलाते हैं। तो एक बार महाकुड़ सर को लगा कि संजय, तुम मेरे को तेल मारने के चक्कर में तो नहीं बोलते हो कि गुरुजी गुरुजी। उनका ये क्वेश्चन था कि तुम तेल मारने के तो नहीं। मैं उनको बोला, एक बात बताओ, मैं जो भाषण देता हूं किसका भाषण है? मैं महाकुड़ सर को बोला कि मेरे को क्यों बुलाते हो? कि मैं अच्छा भाषण मारता हूं। मेरा एक्सपीरियंस है 40-45 साल से मेरे भाषण में। आप खुद देखे हो कि एनएसएस कैंप के 500 वॉलंटियर 3 घंटा लेट में खाए थे। और मैं जहाँ भी डिबेट कंपटीशन में जाता हूँ या आपके यूनिवर्सिटी में भी मेरे कॉलेज लाइफ में जितना बार हुआ और मैं भाषण देने आऊँ तो बाकी लोग हथियार छोड़ देते थे, सरेंडर की, संजय आया है, प्राइज़ तो वही लेके जाएगा। हाँ, तो एक प्रश्न है, आप कई भाषण में ये बोले हो, उनका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। गुरुकुल संजय जी 75 गुरुकुल में महाकुड़ सर भी बोल रहे, मैं भी बोल रहा हूँ। आप कई बार बोले हो कि संजय पंडा तो सब बोल दिया, मैं क्या बोलूँगा और मेरा ही बात तो संजय पंडा बोल दिया। और मैं जब भी मिलता हूँ आपसे क्या करता हूँ? बोला, तुम मेरे पैर में साष्टांग प्रणिपात करते हो। बोला, आपका जात क्या है? बोला, महाकुड़ माने गौड़, 80 साल में अकल। मैं कौन? बोला, ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण को गौड़ का पैर तो नहीं छूना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और आशीर्वाद आप क्या देते हो? मेरे अंदर जात भेद है? बोला, नहीं है। तो जिस समय गुरु के चरण में शरणापन्न हो गए तो, और अगर शिष्य अच्छे ध्यानी है, योगी है, तो गुरु के चरण छूने मात्र से सारा ज्ञान ड्रेन करके ले आएंगे। खड़ी गुरु भी एक बार बोले कि मैं तो तुम्हें उतना भाषण नहीं मारता हूं, तुम तो 8000 भाषण मार दिए। 8,500 भाषण देना, और जब भी वीडियो देखते हैं बोलते हैं कि यार मेरे ही भाषण है, मेरे ही विचार है। तो ये है द रिलेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य। एंड मौनंस्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यास्तु छिन्न संशय। तुम्हारे अंदर अगर योग निद्रा में डाल दिया तो मेरा सारा विचार कहाँ चला जाएगा? 1 सेकंड में ब्लूटूथ के माध्यम से, इंफ्रा के माध्यम से, शेयर के माध्यम से तुम्हारा तक पहुंच जाएगा। ये जगह जिस भूमि में तुम आज कर रहे हो, ये भूमि आज का नहीं है, करीब करीब 40 साल का है। यहाँ इस अग्नि कुंड में कितना टन घी हवन हुआ होगा। इस भूमि में कितने बड़े बड़े साधु संत, सन्यासी, तपस्वी, महाराज, मनीषी, उनके चरण धूल यहाँ पड़ा हुआ है। मेरे कितना 1000 घंटों का मेडिटेशन यहाँ पर हुआ है। एक प्रचंड तीर्थ क्षेत्र, आध्यात्म भूमि है ये। और तुम यहाँ पर वो तीर्थ सेवन करने आए हो। 40 साल का साधना स्थली कोई मजाक है? अंबिका चंपा के टाइम से यहाँ पर नवरात्र, यज्ञ, हवन, किलो ऐसा हवन होता है। 2 किलोमीटर दूर से ना आदमी ढूंढ के आता है। एक बैंक का मैनेजर था, अंबिका को पूछना, 2 किलोमीटर दूर से, बहुत बड़ा माई का भक्त था, 2 किलोमीटर दूर से बोला कि मेरे को ना कहीं लग रहा है कि कहीं हवन हो रहा है और कहीं माई का आविर्भाव है। और वो सुनते सुनते, मतलब मैं ये 79-80 का बात, 89 का बात कर रहा हूँ। कार यहाँ लगा दिया। उस समय इस रास्ता में ना 5 दिन में एक कार जाए तो बहुत बड़ा बात है। उतना कार नहीं था, वो बड़ा कार था। इतना बड़ा बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर सुनते सुनते पहुंचा है, आया और सीधा चरण में लंबा। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ हो रहा है। फिर बाहर जाके ना वो देखा कि और कहीं तो नहीं हो रहा है, और तो कहीं नहीं हो रहा है। पेंडल गड़े हुए हैं, दुर्गा पूजा पेंडल चारों तरफ, लेकिन जहां पर वो एनर्जी आ रहा है ये जगह है।
बोला हाँ, मेरा जो क्या बोलते हैं राडर यहीं पर पकड़ा है। बोला पूरा मैं 2 किलोमीटर एरिया सराउंडिंग छानते मारते गोल गोल घूम के यहाँ पहुँचा, और यहाँ वो चीज़ हो रहा है, और माई यहाँ पर मेरे को खींच के लाई है, ये स्मेल मेरे को यहाँ खींच के लाया, और वो कंपकपा रहा है। हवन में देखा कि पंडित जी का हवन है, 4-5 किलो घी पड़ा है, मिट्टी का फरवा में हवन हो रहा है। तुरंत चेक निकाला, मेरे को पूछा कितना चाहिए। मैं बोला तेरे को कितना चाहिए, और चौंक गया, बोला ये पगला बाबा ने फिर चेक नहीं लिखा। मैं बोला तुमको लग रहा है हम तुम्हारा पैसा से हवन करते हैं? बोला ऐसा भाव नहीं है महाराज, जब हम गदगदा गए तो मेरा कुछ फर्ज बनता है। तुम्हारा फर्ज तुम समझो। जाके राउरकेला से उस समय का पीतल का गोड़ू, 10 किलो घी, भोग प्रसाद, खाना पीना, साड़ी चढ़ावा, चुनरी, और वो डब्बा वो वाला देखना दान का पेटी में, उसके पास जो भी था सब भर दी। समझ में आ रहा है? और एक चीज भी ब्लैंक वाला लिख के चला गया था। मैं बोला वापस करो, नहीं चाहिए पैसा, पैसा आने से बर्बाद हो जाएगा साधना। ये कहाँ से है, कैसे है? ये पावर तभी मिल सकता है जब तुम डिप इनसाइड द योग निद्रा, डिप इनसाइड द ध्यान, डिप इनसाइड द जपा, और जब तक तुम्हारे कलुष कलमस और चित्त का जितने सारे कचड़ा है साफ नहीं होता है, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। और जिस समय हो गया, फिर क्या शनि, क्या राहु, क्या केतु, क्या एस्ट्रोलॉजी, क्या ज्योतिष, तुम सबसे बड़ा ज्योतिष बन गया होगा। ऐसे देखा और सब कुछ बिना फालतू का देखते हो, जानते हो, लेकिन बोलोगे नहीं, अलग बात है, नहीं भी बोलना चाहिए। वो किसी का भी घर गया, ऐसा देखा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, पता चलता तुम्हारे सामने भागता तो अच्छा होता, क्यों आया चूतिया कहीं का, ठीक है, कब जाएगा पता नहीं, मिठाई तो है नहीं, एक चाय का कप गया, आइए आइए मैं बहुत खुश हूँ, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। तुम अंदर से उसको स्टोरी करके बोल दिया होगा, बोला चूतिया, चलो भागो यहाँ से। समझ में आ रहा है? मैं भी मेरे बचपन में मैं सोचता था कि मैं तो अपने गुरु को छुपा के आया हूँ, उसको पता चलता होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मेरे को एक बार कोई यहाँ पर आया था जंतुपति करके, बोला देख तेरा गुरु का घर तो गए थे, बोला हाँ, और तेरा गुरु तो मेरा कुंडली देखा, बोला हाँ, और एक ठो हमको खड़ा होने के बाद कुछ मुस्कुरा दिया, ऐसा करके बड़ा बड़ा कुटिल हंसा। तो मेरे को बोल रहा है क्या उसको पता चल गया मेरा 3 ठो बीवी है? तू तो आज तक नहीं बोला मेरे को तेरा 3 ठो बीवी है। तो हाँ, एक ठो घर वाली, एक ठो बाहर वाली, एक ठो ऑफिस वाली। करेक्ट। अब मतलब वो तो तुमको कुछ बोले नहीं, वो तो नहीं बोले, लेकिन वो जो मुस्कुराए ना मेरे को देख के, जब धूप दिखा रहे थे, तो मेरे को लगा कि शायद इनको हाँ चोरो मनो चोरो गंठी रे। समझ में रहे? काले भाबू था जहा काला प्रापत्य हुई था। तो चोर का मन चोर का गंठली में रहता है कि मेरा चोर गंठली। उसको समझा ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाद में गुरुजी मेरे को बुला रहे हैं, बोला साला चुतिया को लेके कहाँ आया था यहाँ पर। हमें लगता है कि गुरु लोगों को पता नहीं चलता है, पता चलता है लेकिन बोलते नहीं। और क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि बोल के दुख देना है तो है, साला उसको काहे उगाड़े। तो ऐसे ही एक लड़की फोन की कि गुरुजी आपको पता नहीं है, कुछ बहुत बोलना है। बोले साले तुमको ही बोलना पड़ेगा, तो हम किस बात का एस्ट्रोलॉजर हो गए? समझ में आ रहा है? काहे बोलोगे, क्यों बोलोगे? अब कुंडली से इतना हिस्ट्री नहीं पता चलता है तो फिर किस बात का एस्ट्रोलॉजर? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कौन क्या कुंडली देखता है अलग बात, लेकिन मैं कुंडली पहले हिस्ट्री को देखता हूँ, स्टोरी को देखता हूँ। हर एक कुंडली एक स्टोरी बोलता है,
और मैं इतना सक्सेस क्यों हूं इतना कम समय में? इसीलिए हूं कि जिसका भी कुंडली देखा उसका स्टोरी को क्लिक करके घुसना। अब 100 चूहा खा के बिल्ली बोले कि मैं हज को गई थी, तो जाओ, प्रॉब्लम कहां है? और तुम चूहा खाओ तो बिल्ली चूहा नहीं खाए तो क्या तुम खाओगे? खाने दो। लेकिन हमारा जरूरी नहीं है ना कि किसी का गड़े मुर्दे उखाड़े। तेरा अब क्या प्रॉब्लम हो बोल, अभी का समाधान लेके जा। 1922 में ये क्या था तो क्या था। हाँ अरे हम बता के क्या करें? देख रहे हैं शुक्र राहु बैठा है, मंगल शुक्र बैठा है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? करने दो। तो इट इज नॉट एसेंशियल कि किसी का गंदा नेगेटिव कचड़ा पास्ट मेमोरी को उघाड़ा जाए और अपना बहादुरी दिखा जाए। हम लोग करते हैं, मैं भी ये करता था पहले, मतलब थोड़ा सा बुलशिट करना पड़ेगा ना, विश्वास जीतना है तो। बुखलाया कुछ जगह में जो लोग सुनते मानते नहीं है तो वहां पर 2-3 ठो खंजर मारना पड़ता है। 6-7 दिन पहले यहाँ पर एक ऐसे ही केस आया था, उड़िया का चैनल में है, देख लेना। बोला वो छोड़ना चाहते हैं। क्यों छोड़ेगा भाई? 3-3 बच्चे एवर्सन कर दिया दवाई देके, साला चौका। साइड में उसका बहन और जीजा बैठे थे, खड़ाक से उठा और पैर में यहीं पर लंबा लंबा गिर गया। बोला प्रभु भूत ज्योतिष देखा था। वो पहले नहीं मान रहा था, बाद में माना कि हाँ हम 3 बच्चा एवर्सन किया है। ऐसे ही सेकंड शनि वाला था, एक ठो पारादीप कटक का महानदी किनारे, ऐसे देखा। बोले हरामी, उम्र से मेरा बड़ा होगा। बोला हरामी 2 ठो बीवी रखा है। बोला ना नहीं है। बोला इसी मोबाइल के अंदर से थप्पड़ मारेंगे और तेरा 32 गिरा देंगे। उसके बाद वो फोन काट दिया गुस्सा से। 45 मिनट के बाद फोन किया मेरे को दोबारा, 3-4 बार नहीं किया, तब तक दूसरा क्या कुंडली देख रहा था, उसका फोन काहे उठाएं? मैसेज के ऊपर मैसेज, व्हाट्सएप के ऊपर से, गुड जी उठा लो, गलती हो गया माफ कर दो। गलती हो गया, किस बात का गलती हो गया? अभी टाइम नहीं है, फ्री होंगे तो बात करेंगे। तुम काट दिया, हम क्या करें? तुम्हारा 3000 का यात्रा देख लिया, टिकट खत्म, अब 3000 डाल, फिर बात करेंगे। बोला हाँ हम देंगे 3000। उस समय मेरा 3000 था। बोला क्या हुआ? बोला आप सही बोले थे, आज से 35 साल पहले एक ठो शादी किया था और आप ज्योतिष नहीं भगवान मेरे को बोल रहा है। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ कि तेरा 35 साल पहले तो बीवी थी और उसी का आंसू तेरे ऊपर गिरा है और तुम मर रहे हो। अब क्या रेमेडी करना है? फिर उसको उसका रेमेडी बताया। तो उस जगह में हम लोग अपने आकाशिक रीडिंग को अप्लाई करते ही हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं ये इतना सारा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये शिविर में जो भी, और कितना दिन बाकी है? 4 दिन पार हो गया, 4 दिन अभी है और है 4 दिन बाकी है, काफ़ी है। इस 4 दिन में अगर सही से हर एक समय का सदुपयोग किए तो तुम्हारे जिंदगी का बड़ा से बड़ा समाधान लेके जा सकते हो।